इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हजीरा में और आज यहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था। इस सेमिनार में हजीरा समेत दीगर इलाकों से भी बड़ी तादाद में पेरेंट्स ने, बच्चों ने शिरकत की और इसका जो बुनियादी मकसद था कैरियर काउंसलिंग, स्टूडेंट तक आगाही पहुँचाना और बच्चों तक आगाही पहुँचाना था। मेरे साथ मुख्तलिफ अहबाब मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, इस सेमिनार के हवाले से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस सेमिनार में क्या इनके लिए नया था और कितनी एक ज़रूरत है इस तरह के सेमिनार्स की। इस वक्त मेरे साथ यूनुस नज़ीम साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल बॉयज़ हाई स्कूल, पायलट हाई स्कूल हजीरा। सर, आप यहाँ पर आए, इस पूरी तकरीब का हिस्सा रहे, एक्टिविटीज़ आपने देखी, आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश की गई, कैसा महसूस किया, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डिग्री कॉलेज के पूरे स्टाफ को, प्रोफेसर हजरात को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अपनी नौयत का बड़ा यूनिक प्रोग्राम है और जिस तरह प्रोफेसर साहिबान ने बड़े आसान पैराए में ये समझाया है कि और हर कारी को, हर बंदे को ये बात समझ आ गई है कि सिलेक्शन मज़ामीन की कैसे करनी है, कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ जो है, तो ये बहुत वक्त की ज़रूरत थी कि जो होना चाहिए थी और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ है। सभी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जो कारकर्दगी बच्चों की आपके सामने रखी गई वो आपने देखी, प्रेजेंटेशन की सूरत में आपके सामने पेश की गई, उसको देखते हुए कितना एक मुतमईन है आपके? असल में जो बात की जाए ना, तो हम लोग थोड़ा सा तालीम की जो ये नंबर गेम है इससे हट के इसको देखते हैं। ए पर्सनैलिटी बिल्डअप, शख्सियत की कैसे तामीर होती है और शख्सियत में खाली यही नहीं होता कि चलो एक बच्चा अच्छे नंबर ले गया, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले लेता है लेकिन उसकी इरिटेशन होती है, वो तहम्मुल नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे वो देखें, एक बच्चे ने जिस तरह बात की है, वो मैसेज कन्वे किया है, सिबगतुल्लाह था मेरा ख्याल है, तो ये पर्सनालिटी थी। अब ज़ाहिर है कि प्रोफेसर हजरात हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं और इन्हीं को डिसीजन करना चाहिए बच्चे के कैरियर के बारे में। तो जिस तरह का ये खुला डुला माहौल है, वैसे भी जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि क्लासरूम कितने होने चाहिए, कब कंपाउंड कितना होना चाहिए और कौन कौन से लोग बारे, तो उस एतबार से ये बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है। मैं वालिदैन से भी और भी जो लोग इस जो आपकी वसातत से देख रहे हैं उनको ये दावत देता हूँ कि गवर्नमेंट के जो भी इदारे, डिग्री कॉलेज है या गवर्नमेंट के कहीं भी, तो एक बार उनको विज़िट करें। एक बाहर से होके लोग राय कायम कर लेते हैं जो सही नहीं होती। आपने देखा है कि जो हमारा मकसद है बच्चे की शख्सियत की तामीर, तो वो बहुत खूबसूरती से हो रहा है। हम खाली नंबरों की तरफ ही नहीं सोचते जो कहीं ना कहीं सोचा जाता है, वो हमारी मंजिल नहीं है। हम आगे जाना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर लेके चलना चाहते हैं और प्रोफेसर साहब, लतीफ़ साहब और तमाम प्रोफेसर हजरात ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने ये गर्ल्स सेक्शन का आगाज़ किया। इंशाल्लाह बड़ा कामयाब रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह उन्होंने जिक्र भी किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक नई जिद्दत आई है और यहाँ पर आप डिग्री कॉलेज हजीरा के अंदर गज़ के लिए भी क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे कि ज़रूर एक बार आएँ, अदारे का विज़िट करें, देखें और अगर मुतमईन हैं तो ज़रूर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अदारे का इंतखाब करें। इस वक्त डॉक्टर इब्रार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आप खुसूसी शिरकत की, सेमिनार में आपने देखा प्रेजेंटेशन की सूरत में बच्चों की कारकर्दगी आपके सामने रखी गई और बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी प्रेजेंटेशन की सूरत में समझाया गया। कितनी एक अफादियत समझते हैं, कितनी एक ज़रूरत समझते हैं सरकारी तालीमी अदारों में इस तरह की कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स का, बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंसान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको इंसानों तक पहुंचाने के लिए रियासतें इदारे कायम करती हैं और फिर वो इदारे मखसूस किस्म की सर्विसेज आगे पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जो आपकी एजुकेशन है, जो किसी भी मुल्क या रियासत के लिए उसकी बैकबोन का एक दर्जा रखती है, उसके लिए गवर्नमेंट जो इदारे कायम करती है, तालीमी इदारे, उनमें से डिग्री कॉलेज हजीरा आपका ये भी एक तालीमी इदारा है जो इस लोकेलिटी के अंदर पब्लिक को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सस्ते दामों तालीम प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन इससे बढ़ के मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फाइनेंशियली जो हिट हमारी पब्लिक है, उनको अगर आप प्राइवेट इदारों के अंदर जो तालीम मुयस्सर है, आप जिस निर्ख के ऊपर वो मुयस्सर है, आप अगर ये देखें तो माशी तौर पर दबी हुई आवाम वो उसके अंदर जो अपनी ज़िंदगी की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी करने से लोग जो है वो माजूर हैं और मुश्किलात का शिकार हैं।
ऐसे में एक ऐसा इदारा जो इंतहाई आप ये कह सकते हैं मुनासिब यानी आप कह सकते हैं कीमत के ऊपर, क्योंकि फ़िल वक्त अगर आप समझे तो तालीम एक लग्जरी बन चुकी है जिसको सिर्फ जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ज़िमन में तालीम के ये जो सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले इदारे अगर लोग इनके ऊपर एतमाद करेंगे तो इस तरह का माहौल, जिस तरह के यहाँ पर प्रीमिसेस हैं, जिस तरह का यहाँ पे ट्रेंड और वेल इक्विप्ड और क्वालिफाइड स्टाफ है, जिस तरह का यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, लाइब्रेरी है और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा ख्याल है इतनी सारी चीज़ों के साथ इस तरह का माहौल किसी दूसरे सेक्टर में पब्लिक को मुयसर नहीं आ सकता। इसलिए पब्लिक को चाहिए कि वो अपना ट्रस्ट इन इदारों के ऊपर प्लेस करें ताकि ये इदारे जो एवरग्रीन इदारे हैं, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए चलते रहना है और लोगों ने इनसे इस्तेफादा करना है ताकि ये इदारे फ्लरिश कर सकें। इस वक्त मेरे साथ रियासत साहब मौजूद हैं। एक फ़लाई तंजीम से इनका ताल्लुक़ है, आज इस पूरे सेमिनार का हिस्सा रहे और ये पेरेंट की हैसियत से भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इनका बच्चा भी यहाँ पर ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रहा है। इनसे बात करेंगे और आज इस सेमिनार के हवाले से जानेंगे। जी रियासत साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि आज जो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज हजीरा ने आगाही सेमिनार यहाँ कायम किया है, उसका इनकाद किया है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बाज़ात ख़ुद जो है इसी डिग्री कॉलेज हजीरा का तालिब इल्म रहा हूँ, यहीं हम पढ़े हैं और फिर मैं ख़ुद एक बैनुल अक़वामी इदारे में मैं ख़ुद काम करता हूँ। बेसिकली ये है कि मैं आज हाल में आके देख के तो मैं सारी जो कार्रवाई मैंने देखी है, मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट में डिस्कस की है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमने देखा है, ब्लॉक सिलेबस जो प्लान करते हैं और जो उन्होंने जीटीएस सिस्टम टेस्ट की पूरी सीरीज़ और फिर जो मॉडल क्लास का उन्होंने जो एक मॉडल यहाँ शुरू किया गुज़श्ता चंद सालों से, जिस पे उन्होंने बड़ी सक्सेस ली है, मैं बड़ा खुश हुआ और मैं ये समझता हूँ कि ये वो वाला डिग्री कॉलेज नहीं है, ये टोटली बदल चुका है। और मैं उन पेरेंट्स को कि जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, उनका बेहतरीन कैरियर चाहते हैं, अच्छा इंसान चाहते हैं, माशरे के लिए मुफीद इंसान चाहते हैं और वो इस कॉलेज का इंतखाब करें। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि ज़िला पुंछ के अंदर इससे कोई बेहतरीन पुरशिकवा इमारत, सीटिंग प्लान, सिक्योरिटी, सारे का सारा सिस्टम जो है वो कहीं भी नहीं है। 20-22 साल हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से हमारी इकॉनमी क्लैप्स कर चुकी है, पेरेंट्स पोजीशन में नहीं है कि वो बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में हज़ारों रुपये फीसेस दे के पढ़ाएँ। यहाँ इतनी हाई फैकल्टी PhD स्कॉलर यहाँ मौजूद हैं और बेहतरीन जो है क्लास मैनेजमेंट है, बेहतरीन प्लानिंग है और पेरेंट्स के साथ उन्होंने एक लिंक डेवलप किया हुआ है, PTM यहाँ फाल है और इतना शानदार जो है इन्होंने निज़ाम कायम किया और जो रिज़ल्ट हमने उन्होंने शेयर किया, स्लाइड यहाँ चलाई है। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई और ऐसा मौका नहीं है इन वालिदैन के लिए जो हजीरा के गिरदोनवा में रहते हैं। अपने बच्चों को यहाँ लाएँ, बेहतरीन जो है ये इदारा है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज है। मैं अपना बच्चा जो है 400+ उसके मार्क्स से मैं यहाँ दाखिल करवा रहा हूँ और मैं उन पेरेंट्स को भी अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चे यहाँ लाएं, यहाँ उनको दाखिल करवाएं और यकीन जानें कि आपका वो ख्वाब उन बच्चों के लिए जो आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वो यहाँ पूरा होगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के उस्ताद हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड यहाँ स्टाफ मौजूद है। बाहुदा ये कहीं प्राइवेट सेक्टर में ऐसा स्टाफ आपको मैसर नहीं आता। बहरहाल मैं तमाम असातिज़ा को, पूरे कॉलेज की मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने शानदार तरीके से इस दफ़ा मॉडल क्लासेज का आगाज़ करने के लिए सेमिनार कॉल किया। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स हम बैठे हैं और बहुत हम खुश हैं और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त मोहम्मद मजीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनका बड़ा होनहार बच्चा सिबगतुल्ला बॉयज़ डिग्री कॉलेज हजीरा का हिस्सा है। इस वाले से हम बात करेंगे। सर, आपने अपने बेटे के लिए डिग्री कॉलेज का इंतखाब किया 1 साल पहले, पूरी कारकर्दगी को देखते हुए 1 साल मुकम्मल हुआ, उसको देखते हुए कितना एक मुतमईन है अपने इस फैसले से, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह गफ़ार साहब, मैं 100% अपने बेटे की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ और यहाँ कॉलेज इंतज़ामिया की कारकर्दगी माशाअल्लाह बहुत बेहतरी है। मैं चूँकि मैंने अपने बेटे को शुरू से 8वीं तक मिडिल स्कूल बट्टल में पढ़ा है और उसके बाद 10वीं तक हाई स्कूल कुकुटा से 10th पास किया है। माशाल्लाह 1037 नंबर लिए और इसका क्रेडिट में हाई स्कूल कुकुटा के सासा को भी पेश करता हूँ अच्छे नंबरों का। तो उसके बाद मैंने अपने बेटे को अजीम साहब, प्रोफेसर अजीम साहब थे, ये थे साथ अब्दुल खालिक साहब ने, जैसे ये इन्होंने कहा। फिर मेरी बेटी ने एक मुकद्दसा मजीद सर, उसने यहाँ से BS इंग्लिश किया है
वो बेटी मेरी की बहुत ज़्यादा मर्जी थी कि हमारा भाई इस स्कूल में पढ़े। तो फिर प्रिंसिपल लतीफ़ साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, साथ शाहिद साहब को, इसी तरीके से ताहिर साहब हैं हमारे, नसीम एजाज साहब, बाकी नाइम एजाज साहब, सब लोगों ने मुझसे रब्ता किया। तो माशाल्लाह मैंने जितना ट्रस्ट किया मुझसे बढ़ के मैं उस पर इन पे पूरा ये उतरे हैं। तो माशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ, इस स्टाफ के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकत और वुस्अत नसीब फरमाए। और ये बिलखुसूस लतीफ़ साहब का साया ता देर इस कॉलेज पर है और ये इसी तरीके से अपने बच्चों की आबियारी करते रहे। आज जो सेमिनार हुआ है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, बच्चों के लिए फ़ील्ड का बताया गया कि किसका इंतखाब करें, कौन सी फ़ील्ड उनके लिए बेहतर है, इसकी कितनी एक अहमियत समझते हैं सरकारी सेक्टर में और कितनी एक ज़रूरी है बताइए। माशाल्लाह इसकी बहुत अहमियत है। जैसा कि असगर सादिक साहब ने भी अभी आप बताया था कि जो बच्चे 90 से अबव हैं उनको मेडिकल में जाना चाहिए, और दूसरे बिलखुसूस जो 3rd डिवीज़न या ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने बताया कि इनका वोकेशनल ट्रेनिंग ये करनी चाहिए। तो माशाल्लाह इसकी बहुत अहमियत है, उन्होंने बच्चों को अच्छे तरीके से वो चीज़ें बताई हैं। तो इंशाल्लाह अगर इस पर अमल किया जाए तो बहुत कामयाबी होगी। तो माशाल्लाह ये स्कूल की इस कॉलेज से हम सबसे और मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसी अदारे में दाखिल कराएं, इसी कॉलेज में दाखिल कराएं, अगर वो अपने बच्चों की किरदार साजी चाहते हैं। क्योंकि किरदार बड़ी बात है सर, क्योंकि किरदार में अक्सर बच्चों से भी कहता रहता हूँ कि अपने किरदार को ज़माने की हवस से बचा के रखना अजीम, अपने किरदार को ज़माने की हवस से बचा के रखना, क्योंकि लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला हम सब का अमीन नासर रहे, और बिलखुसूस इस कॉलेज की अल्लाह ताला इस कॉलेज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। थैंक यू जी, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, जाहिद इरशाद नाम है मेरा और मैं गवर्नमेंट सेक्टर से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में आके और ये महसूस हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो असल काम था वो हम भूल चुके थे, और आज हम वापस उसी डगर पे आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे आगे। और आज जिस सेमिनार की गर्ज़ व गायत हमारे सामने बयान की गई है, मैं उससे खासी हद तक मुतमईन हूँ, और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेके आया हूँ, खुसूसी तौर पर जो गर्ल्स की जो मॉडल क्लास का जिसका आगाज़ किया गया है, मैं उससे खासा मुतमईन हूँ। जो इन्होंने बताया है, जिस तरह ये तरीक़ाकार से इनके टेस्ट और जो बाकी मामलात हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनके साथ भरपूर तावन करेंगे। अपने बच्चों को लेके आए हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। मेरा जो तल्लक जिस स्कूल से है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गुंडी सरड़ी, हर साल हमने ये कोशिश की है कि इस इदारे को एक अच्छे तालिब इल्म दें, जिसमें हमारा पिछले साल जो है एक स्टूडेंट जो था जिसने FSC में यहाँ से उमर रफ़ीक जिसका नाम है, वो यहाँ पर पोजीशन ली थी। हमने हर साल एक अच्छे बच्चे देने की कोशिश की है। इस बार महविश फ़ारूक जो हैं वो इंशाअल्लाह हमने एक स्टूडेंट को यहाँ पे लेके आए, नुमान यूसुफ़ को लेके आया हूँ, ताकि हम एक बेहतर रिज़ल्ट दे सकें। जब तक हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये ऊपर नहीं जाता, हम उस वक्त तक एक बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। मैं उम्मीद रखता हूँ अपने स्टाफ से, अपने इदारे से, कि वो एक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू जी, बात करने के लिए बहुत। अब्दुल खालिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी तालीम के शोबे से जुड़े हुए हैं। इस सेमिनार के हवाले से जानेंगे, और जो कॉलेज की तरफ से एक सालाना कारगुजारी इनके सामने रखी गई, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, अर्ज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं 2 साल से इनके साथ मुंसलिक हूँ, ख़ास करके हसनैन खालिक जो मेरा बच्चा है, जिसने फर्स्ट पार्ट में भी ये जो है ना टॉप किया है कॉलेज को, और उसके साथ साथ इस मरतबा भी वो प्री बोर्ड में जो है ना 86% मार्क्स लिए हैं। तो इस सेमिनार के वाले से पहले बात कि बड़ी खुशी हुई है कि ख़ास करके उन्होंने गर्ल्स का जो ये स्टेप उठाया है, और इस वाले से क्योंकि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो ख़ास करके जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ या टीचिंग कर रहा हूँ, वहाँ पर इंतहाई गरीब लोग रह रहे हैं, जो कि हमारे प्राइवेट कॉलेज का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले से वो अगर आते हैं वहाँ से अगर शिफ्ट लगाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपया खर्च खाली उनका आने जाने का खर्च होता है। तो इस वाले से वो फ़ीस भी आगे देखें कि प्राइवेट इदारों की 5,000 से कम नहीं है। तो इस वाले से बड़ी परेशानी होती है उन बच्चों के लिए जो बहुत टॉपर हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इस वाले से इनका ये स्टेप मैंने पिछले साल भी जोर दिया था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि चलें इस दफ़ा इन छुट किया, और इंशाल्लाह हमारे मुकम्मल का तावन भी रहेगा, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। हम का जो स्टाफ है, ये प्रिंसिपल साहब हैं, ये तमाम इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं 2 साल से मैं चश्मशीद गवाह हूँ इस चीज़ का कि मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ता रहा है, मेरी तरफ से कोताही होती रही है किसी वाले से, मगर इन्होंने कोई कोताही नहीं की है। बर वक्त
रिज़ल्ट पे जाते रहे। अगर कोई खामी होती मेरे बच्चे में तो फ़ौरन क्या करते रहे कि ये वो अलग मुझसे मैसेज करते रहे कि इसकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं भी फ़ौरन हल करने की कोशिश करता रहूँ। और इंशाल्लाह मैं वालिदैन को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बग़ैर किसी लगी लिपटी या बग़ैर परेशान हुए आप बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाएं, अच्छे बच्चे यहाँ पर लाएं ताकि यहाँ अब इनका मुस्तक़बिल रोशन है और वो उनके वो ख्वाहिशात जो वालिदैन के दिल में होती है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। आमीन। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त नसीम इजाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शोबा केमिस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे FSC गर्ल्स मॉडल क्लास के हवाले से। सर एक नया इजाफा है डिग्री कॉलेज की तरफ से, इस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को भी और जो देखने वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी रहनुमाई होगी। कब से क्लास का आगाज़ होगा और स्टाफ कौन कौन सा अवेलेबल है स्टाफ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गफ़ार साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो गफ़ार साहब जो हमारी गर्ल्स क्लास जो इस दफ़ा हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले असल में चूँकि ज़रा हमने ये हमारा पहला तजुर्बा था, हमने इससे पहले लड़कों पे बहुत मेहनत की। तो ज़रा हर स्टूडेंट की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसमें लड़के चलो परफॉर्म करते रहे। लेकिन इस दफ़ा चूँकि तो पब्लिक का भी इसरार था कि आप लोग गर्ल्स की क्लास चलाएँ, तो इस दफ़ा हमने फिर बड़े पहले प्रॉपर प्लानिंग की कि हमने यानी ज़ाहिर हमें पता था कि क्या क्या हमें मुश्किल मिसाइल से गुजरना पड़ेगा। तो हमने फिर इस मरतबा मुकम्मल सब स्टाफ ने मिलकर फ़ैसला किया कि इस मरतबा हमने गर्ल्स की क्लास चलानी है। तो माशाल्लाह इस वक्त तक बहुत अच्छे दाखिले आ रहे हैं। तो गर्ल्स क्लासेस को पढ़ाने की जो टीम है हमारी, तो आप शायद ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है या कोई अपनी तारीफ़ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस क्लास को जो टीम पढ़ाएगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो हमारे टीचर्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन टीचर से अच्छा टीचर शायद ज़िला पुंछ में के किसी कॉलेज में नहीं होगा। जो सब लोग हैं जो इस क्लास को पढ़ाएंगे, ये ज़ाहिर पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाइड हैं। ज़ाहिर आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान ही वो इम्तहान है जो हमें ये एहलियत देता है, ये लाइसेंस देता है कि आप कॉलेज लेवल पे पढ़ाएं। तो इस हिसाब से चूँकि इंतहाई यानी एक्सपर्ट किस्म के और अपने अपने जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपर टीचर्स हैं वो इस क्लास को पढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से हम ये नतीजा निकालते हैं कि ये क्लास बहुत ही अच्छी रहेगी और ये बहुत अच्छी रिज़ल्ट देगी। तो वालिदैन को हम पे एतमाद करना चाहिए। तो हमारी जो लैब्स वगैरह हैं वो इस तरह की लैब्स तो पूरे ज़िला पुंछ में क्या आधा कश्मीर शायद किसी चंद कॉलेजेस में होगी। तो बहुत प्रॉपर लैब्स हैं। क्लासरूम्स आप देखें, क्लासरूम का भी बुनियादी रोल होता है। अगर आपका क्लासरूम ठीक नहीं है तो स्टूडेंट कैसे लर्न करेंगे घुटन के माहौल में। तो बहुत अच्छे क्लासरूम है, हर क्लासरूम में आपको पता है वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त है, लाइट प्रॉपर है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स एक इंतहाई कंफर्टेबल और एक बहुत अच्छी टीम से पढ़ेंगे। इस तरह का उनको शायद चांस किसी और कॉलेज में नहीं मिलेगा। बिल्कुल नाज़रीन ज़रूर विज़िट करें डिग्री कॉलेज में, देखें अगर क्लासरूम का विज़िट करें, लैब्स देखें और फिर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए डिग्री कॉलेज का इंतखाब करें। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद साहब, लेक्चर फ़िज़िक्स से इनका ताल्लुक़ है, शुबाए फ़िज़िक्स से इनका ताल्लुक़ है और ये पेश रहे इस सेमिनार में, इसके इनाकाद में। इस सेमिनार के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे सर क्यों आपने ज़रूरत महसूस की कि इस तरह का सेमिनार डिग्री कॉलेज के प्लेटफार्म से किया जाए, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हजीरा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह कवर किया। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 2 साल से जो हमारी FSC की मॉडल क्लास के हैं या उसका नाम हमने एडवांस क्लास रखा हुआ था, इस साल हम उस क्लास का नाम मॉडल क्लास दे रहे हैं उसको। मैं उसके कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा था और सारी चीज़ों को प्रिंसिपल साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करने में मैं अपना रोल पेश कर रहा था। तो मैं आज बहुत मुतमईन हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से। पिछले 2 साल में जो कमिटमेंट हमने स्टूडेंट के साथ की थी, जो कमिटमेंट हमने पेरेंट्स के साथ की थी, उसको हमने 100% पूरा किया है और उसी का नतीजा है कि हमारा जो फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है वो आज आपने देखा भी कि जो फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतरीन है। बॉयज़ में इस तरह का रिज़ल्ट पूरे पुंछ में नहीं है। हमारा जिस बच्चे ने 919 नंबर लेके आया था वो 450 में चला जाता है फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में, बोर्ड रिज़ल्ट में। जो बच्चा 994 नंबर लेके आया था
वो B460 में चला जाता है। तो अगर पूरे आज़ाद कश्मीर में भी चंद एक मिसालें ऐसी हों जिसमें जो 994 वाला बच्चा जो है वो इस 458 या 460 में चला जाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा वो जो 800 वाले बच्चे थे जो 10th में 800 नंबर लेके आए थे, वो अपने नंबर आज भी कंपेयर कर लें किसी भी इदारे के साथ, पूरे आज़ाद कश्मीर में वो कंपेयर कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। इसी तरह हमारे जो अभी फर्स्ट ईयर की क्लास है उसने भी बहुत अच्छा काम कर रही है और पेरेंट्स बहुत मुतमईन हैं, स्टूडेंट्स बहुत मुतमईन हैं। हमारा जो टीचिंग का स्टाइल है, टीचिंग का जो मयार है वो बहुत अच्छा है और इसका दावा हम नहीं कर रहे बल्कि वालिदैन की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से ये बातें हमें सुनने को मिली हैं। और आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉयज़ डिग्री कॉलेज हजीरा हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़ साहब की सरबराही में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आप आएँ, कॉलेज विज़िट करें, आप हमारी जो प्री FSC क्लास है उसका हिस्सा बनें और अब जब आप प्री FSC क्लास का हिस्सा बनेंगे जो 25 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। और जब आप 2 हफ्ते क्लास अटेंड कर लें उसके बाद हम आपको कहेंगे कि अगर आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है इससे आप मुत्तफ़िक हैं तो फिर आप आएँ, हमारे कॉलेज में एडमिशन लें। और उस वक्त तक कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप आएँ और हमारी क्लास में बैठें और हमारा जो टीचिंग का लेवल है उसको चेक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर बात करने के। इस वक्त प्रोफेसर अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिग्री कॉलेज का हिस्सा हैं, यहाँ प्रोफेसर हैं, तदरीस करते हैं। इनका एक बच्चा है जो इसी कॉलेज का हिस्सा है, उसके बारे से हम जानना चाहेंगे। पहले वो APS का हिस्सा था, फिर इन्होंने इसके लिए डिग्री कॉलेज का इंतखाब किया। इसी बारे से हम जानना चाहेंगे कि कैसा उन्होंने 1 साल में महसूस किया उसके दाखिले के बाद, बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गफ़ार साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने तसरात बयान करें। तो मेरा बेटा APS में था, 972 नंबर उसने मैट्रिक में लिए। तो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस भी सामने थे और हमारे कॉलेज में भी मॉडल सेक्शन का इनेकाद किया गया था। तो ये मुश्किल फ़ैसला था। तो उस वक़्त मैंने फ़ैसला यही किया कि मैं जहाँ से 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा हूँ, तो मैं इस पे अगर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो बाहर से दूसरे लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। मैंने बच्चे अपने को यहीं दाखिल करवाया और यानी मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूँ कि 100% मुतमईन हूँ। पूरे साल मैं यहाँ साथ रहा हूँ और सुबह 8 बजे ये शाहिद साहब, प्रिंसिपल साहब, यानी लोग 9 बजे पहुँचते थे, ये लोग 8 बजे पहुँच जाते थे। मैं भी आता था ज़ाहिर अपने बच्चे को भी लेके और मेरी ड्यूटी भी थी। तो 8 बजे से ये टेस्ट सीरीज़ शुरू कर देते थे पूरा हफ्ता। और इसी तरह से फिर आगे जब वो कोर्स ख़त्म हुआ तो इन्होंने GTS लिया, फिर हाफ बुक, फिर अब प्री बोर्ड। तो मैं 100% मुतमईन हूँ, यानी किसी भी जगह पे मेरा जो ट्रस्ट है वो डगमगाया नहीं है। और सिर्फ तदरीस के हवाले से नहीं बल्कि आप एक्स्ट्रा इसके अलावा देखें, हम स्पोर्ट्स की में भी बच्चों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और स्पीच में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो मैं बाकी इसी तरह से जो बाकी लोग हैं जिनको यहाँ अंदर के माहौल का इल्म नहीं है, वो आज से 20 साल 30 साल, क्योंकि हम भी यहाँ से हमने FA भी किया है, BA भी किया है, वो 20-30 साल पुराने वाला डिग्री कॉलेज नहीं है। अब आप आएँ देखें, कोई हड़तालें नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं हैं, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है और बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन की फ़ज़ा है। और ये शाहिद साहब और प्रिंसिपल साहब की मेहनत से यानी यहाँ हम इस काबिल हुए हैं कि अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करवा रहे हैं और इस पर कोई हमें हेजिटेशन नहीं है, बल्कि मुतमईन है, 100% मुतमईन है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब। प्रोफेसर मंशा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तारीख़ से इनका ताल्लुक़ है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज का सेमिनार बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे, क्यों ज़रूरत महसूस की डिग्री कॉलेज ने कि इस तरह के सेमिनार का इनेकाद किया जाए, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये
गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सरकारी कॉलेज है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसमें कम्युनिटी की ओनरशिप बड़ी ज़रूरी है। ये अदारा ही कम्युनिटी का है, किसी प्राइवेट फ़र्द की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने ये सेमिनार इसलिए मुनक्कद करवाया ताकि कम्युनिटी के मेम्बरान और वालिदैन अपनी आंखों से ये देख सकें कि ये कॉलेज किस तरह परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पढ़ाई का पूरा साल का प्रोसीजर क्या है, बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसे की जा सकती है। और इसके साथ साथ हमने वालिदैन को ये भी बताया जो इस वक्त लोगों के जहनों में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो फ़ीस नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट इदारे मंथली और एडमिशन फ़ीस भी भारी लेते हैं। तो यहाँ पे दाखिले के वक्त बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ीस है और इसके साथ साथ मंथली कोई फ़ीस नहीं है और इम्तहानी फ़ीस भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो महंगाई है, गुर्बत है और लोगों को अपने बच्चों की तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए बड़े मुश्किलात का सामना है। तो इसलिए ये अदारा जो उनका अपना अदारा है, यहाँ पे वो बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम दिला सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन दिलवा सकते हैं, जैसा कि हमारा मॉडल क्लास का रिज़ल्ट इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम्युनिटी अपने इस अदारे की न सिर्फ हिफाजत करेगी बल्कि यहाँ पे जो तालीमी स्टाफ है इसका भी मुहासबा करेगी और हम पढ़ाई के मामले में उनके सामने जवाब दें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।